हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अभिषेक सामंत 25 में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। 3.2 का पहला हिसाब हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे दूसरा हिसाब। दूसरा हिसाब हम लोग देखने से पहले कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब ये होता है तो इसका जो होता है ये प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी कहने का मतलब ग्राफ कटेगा इस टाइप से। यहाँ पे जैसे कटा, ये प्रतिच्छेदी हुआ है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संगत। संगत बोलते हैं। ये हो गया पहला कंडीशन। अगर हम लोग समीकरण को देखेंगे तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आया तो कह सकते हैं ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा और कैसा होगा? संगत होगा। दूसरा, अगर ऐसा रहे a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, यहाँ पे देखेंगे तीनों बराबर है। जब ये तीनों बराबर होता है तो ये होता है समपाती। समपाती समपाती कहने का मतलब क्या होता है? अगर एक लाइन खींचे फिर उसी लाइन पे खींचे तो उसको समपाती बोलते हैं। जैसे इस टाइप से ये एक लाइन खींचा चुका है, अगर हम इसी लाइन पे एक लाइन और खींच दिए इसी लाइन पे तो ये हो गया मेरा समपाती। तो समपाती में ग्राफ क्या होता है? एक ही लाइन पे खींचाता है। अगला कंसेप्ट, तीसरा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अगर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है तो इसमें क्या होता है? समांतर। समांतर समांतर में कैसा होता है? केवल ये इस टाइप से होता है। ग्राफ इस टाइप से जाता है समांतर, क्योंकि समांतर में ग्राफ एक दूसरे को नहीं काटता है, इसलिए इसका हल भी बोल सकते हो ना। कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। अब इसमें बोल सकते हैं ये भी होता है संगत। संगत होता है ये भी। अब इसमें क्या होता है? हर एक बिंदु पे कटता है तो इसलिए होता है अनेक हल। अनेक हल। इसमें भी संगत होता है तो इसमें भी क्या होता है? एक बिंदु पे कटा तो एक हल होता है, यानी कि इसको बोल सकते अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। उम्मीद करते ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि दूसरा हिसाब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। चलिए अब हिसाब को देखते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान से समझिएगा। दूसरा में कह रखा है ना कि अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इसमें से बताना है कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, कौन समपाती है। तो इसी कंडीशन के साथ में बताना है। चलिए दूसरा का पहला देखते हैं। दूसरा का पहला दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण पहला। उसके बाद 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण 2। ये प्रश्न दे रखा है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे चेक करने के लिए। समीकरण 1 है तो इसमें x का गुणांक को a1 बोलते हैं, y के गुणांक को b1 बोलते हैं। अब ये अचर मान है, इसको c बोलते हैं। तो यहाँ से समीकरण 2 में क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। ये समीकरण 2 है तो ये हो जाएगा x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और ये c2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं गुणांक को। तो a1 बराबर हो जाएगा मेरा 5, b1 बराबर हो जाएगा -4, c1 बराबर हो जाएगा 8 और a2 देखेंगे तो a2 हो जाएगा 7, b2 हो जाएगा +6
और C2 हो जाएगा -9। इतना लिखे समझ में आया होगा। चलिए अब इसको तुलना करते हैं। नाउ तो बस तुलना करने के लिए क्या करते हैं, A1 के नीचे A2 तो 5 के नीचे 7, B1 के नीचे B2 तो -4 के नीचे 6, C1 के नीचे C2 तो 8 के नीचे -9। तो 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। अब यहाँ से कटेगा तो काटते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो 5/7 है बराबर -6/4, और भी थोड़ा सा कर देते हैं इसको। ये 5/7 हुआ, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, तो -2/3। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला में ही बराबर नहीं हुआ है। फर्स्ट वाला में 5/7 -2/3 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं इस प्रकार से, बराबर नहीं है। तो फाइनल में बोल सकते हैं 5/7 5/7 A1 के नीचे A2, तो ये हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू ये -2/3, ये इससे कट के आया तो B1/B2, तो ये कट गया। अब यहाँ से इस कंडीशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे बता चुके हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 प्रतिच्छेदी होता है। कैसा होता है, प्रतिच्छेदी, यानी कि पहला हिसाब जो हम लोग का होगा अतः प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, दिस इज योर आंसर। इस टाइप से हम लोग को बताना है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा के दूसरा में दे रखा है। दिया है 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा है ना, दूसरा दे रखा है 9x + 3y + 12 = 0। अगला है 18x + 6y + 24 = 0। इसको समीकरण हम लोग 1 मानते हैं, समीकरण 2। सेम वही काम करेंगे पहले के जैसा। ये पहले वाला में है तो इसको 1 करके चलेंगे, दूसरा में तो 2 करके चलेंगे। तो बताओ x के साथ में क्या है, A1, A1 हो जाएगा 9, A1 हो जाएगा 9। उसके बाद B1, तो B1 हो जाएगा 3। उसके बाद C1 हो जाएगा मेरा 12। नीचे आ जाते, 2 है तो 2 करके चलेंगे। A2 हो जाएगा 18, B2 हो जाएगा 6, C2 हो जाएगा 24। ये निकल गया। अब इसको क्या करना, तुलना करके बताना है। नाउ तो तुलना किस प्रकार से करेंगे, A1 के नीचे A2 रखेंगे, B1 के नीचे B2 रखेंगे, C1 के नीचे C2 रखेंगे। चलिए 9/18 बराबर, सब बराबर करके लिखते हैं, 6/3, ये 12/24। इस प्रकार से तो नहीं पता चल रहा है, फिर भी काटते हैं इसको। 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24। यहाँ से हम लोग देखते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि ये जो तीनों कटा, सब तीनों बराबर आ गया। इसका मतलब सब बराबर है। तो यहाँ से इसका मतलब ये निकल के आया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये आ गया, ये तीनों बराबर हो गया। अब हम लोग को बताना कि ये जो कंडीशन लिखा है, ये कंडीशन क्या बताता है। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संपाती बताता है। क्या बताता है, संपाती। अतः हम लोग लिख सकते हैं ये जो दूसरा हिसाब है संपाती। संपाती, दिस इज योर आंसर। अब इसी टाइप पे हम लोग तीसरा को चलते हैं। अब दूसरा का तीसरा देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है दूसरा का तीसरा 6x - 3y + 10 = 0।
2x माइनस बाई प्लस 9 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। सेम काम दूसरे समीकरण की तरह करेंगे जो दोनों किए हैं। ये पहला समीकरण में a1, ये दूसरा है तो ये 2। a1 देखेंगे तो कितना है 6, b1 देखेंगे तो -3, c1 देखेंगे तो 10। आगे ये दूसरा है तो a2 करके चलेंगे। a2 देखेंगे तो 2, b2 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दे रखा है तो कुछ नहीं तो 1 छिपा है, यानी कि -1, और c2 दे रखा है 9। अब इसको क्या कर रहे हैं, तुलना करके बताना है बराबर है, मतलब क्या है ये नाउ। तो बराबर करने के लिए क्या होता है, तुलना कर ले कि a1 के नीचे a2, b1 के नीचे b2 और c1 के नीचे c2। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 6/2 -3 बटा -1, अब ये 10/2। अब इसको काटते हैं, 2 तिया 6, ये माइनस से माइनस खत्म, तिया आ गया, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, एक तो ऐसे भी छिपा हुआ रहता है, ये तो रहने देते हैं, 3/1, ये भी 3/1, ये कटेगा नहीं तो 10/9। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो पहला वाला 2 टर्म ये बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू हो गया। यानी कि ये कंडीशन इस टाइप से है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू 10/9। अब इस कंडीशन को देखेंगे तो क्या बताता है, ये बताता है समांतर है, अतः इसका जो है हल ग्राफ जाएगा समांतर। तीसरी चीज आंसर। उम्मीद करते हैं दूसरा का ये 3 हिसाब समझ में आया होगा। 0 रख लेते हैं।